बना लो। मोदी को यही आता है, धर्म का मुद्दा बना के वो बस अपनी रोटी सेक लेगा। मरते हैं तो मरने दो। अमित शाह ने कई बार स्टेटमेंट दी थी, दिल्ली में मरते हैं तो मरने दो मुसलमान। अमेरिका के राष्ट्रपति के पीछे पड़ा रहा उसको दिखाने के लिए। लेकिन सर फिलोसफी नहीं होता उनका, उसको सिर्फ कुर्सी में बैठना है। मेरा थोपड़ा रहे, मन की बात देखो, कोई सुधार नहीं हुआ। योगा से कुछ नहीं हुआ। योगा तू क्यों सिखा रहा है? तेरे को कुछ आता ही कुछ नहीं है। तू तो और बाहर में जाके मनमोहन सिंह के साथ गुप्त मीटिंग कर रहा है, बता रहा है कि किसी को बताना मत, जाके जीडीपी कैसे सुधारेंगे ये उससे जाके पूछ रहा है। और थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी बंदा होना चाहिए। एकदम अनपढ़ बंदे को बिठा दिया। वो जो पिछले पहले 5 साल में जो किया था वही अगले 5 साल में मोदी नहीं किया। पहले 5 साल में वही किया था, नोटबंदी लाया था। इसी साल में मोदी को कि इंटरनेट सेवाएं बंद करवा दी जाए, 12 महीने दंगे, कर्फ्यू और ये सब काम में वो बहुत माहिर है। अगर गुंडा राज लाना है, तालिबान राज लाना है तो मोदी को वोट दे दो। अगर अच्छे काम करने हैं, अपने अपने नेक्स्ट जनरेशन को पढ़ा लिखा बनाना है, कुछ उसके बारे में क्या लग रहा है 2024 में परिवर्तन होगा या फिर मोदी जी आएंगे? दोबारा परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन ही होगा। चेंज तो चाहिए, हर एक आदमी को चेंज चाहिए होता है। एक बंदा एक ही बंदे का थोपड़ा देख देख के परेशान हो जाता है। वो खुद ही नहीं चाहता है कि मैं कुर्सी हटाऊं। वो तो खुद ही कई बार मोदी स्टेटमेंट दे चुका है, इलेक्शन ही मत कराओ, मैं ही कुर्सी में बैठा रहूं। तो जनता को सोचना चाहिए, जनता को चेंजेस लाना चाहिए। हर एक को बारी बारी से मौका मिलना चाहिए। 5 साल बाद इलेक्शन होने का यही मकसद होता है कि भाई ब्रिंग द चेंजेस इन द गवर्नमेंट। अगर उसने अच्छा काम किया है तो आएगा, नहीं किया है तो नहीं आएगा। लेकिन बार बार तो सत्ता में आ रही है, इसका मतलब जनता पसंद करती है तभी तो बार बार सत्ता में ला रही है। पहले वाले 5 सेशन में वो अपनी तरफ से तो पूरी जोर लगाएगा, क्योंकि वो खुद ही बोला कि मैं इलेक्शन ही मत कराओ। ओपोजिशन पार्टी को जितना गालियां दे सकेगा देगा, जितना हिंदू मुस्लिम दंगे करवाने का उसको उसको एक बार जैसे कह ले उस सोने की चिड़िया होती है। इंडिया में तो लड़ाई कराना बहुत आसान है। कोई भी छोटी सी बात में धर्म का मुद्दा बना लो। मोदी को यही आता है, धर्म का मुद्दा बना के वो बस अपनी रोटी सेक लेगा। मरते हैं तो मरने दो। अमित शाह ने कई बार स्टेटमेंट दी थी, दिल्ली में मरते हैं तो मरने दो मुसलमान। अमेरिका के राष्ट्रपति के पीछे पड़ा रहा उसको दिखाने के लिए। लेकिन सर सरकार थोड़ी कह रही है हिंदू मुसलमान करो। अरे पहले नहीं कहती थी, इनके जब से मोदी आया तब से तो डायरेक्ट ही कहती है। पहले हम जानते थे कि वो दंगे करवाते हैं, सरकारें दंगे करवाती है, कांग्रेस भी दंगे करवाती है, लेकिन वो खुलेआम नहीं करती थी। मोदी तो खुलेआम करने लगे। आज की स्टेटमेंट में भी लोगों से सुझाव पूछा है मस्जिद गिराओ। अब इसके बाद मस्जिद गिराने के बाद क्रिश्चियन का चर्च भी गिरवाएगा और बाकी गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद सभी गिरवाएगा। ये ऐसे बंदे होंगे। कोई है एक तो छोटी जात का, छोटी जात वालों का कोई भी उसका मकसद नहीं होता, उसका कुछ उनका कोई फिलोसफी नहीं होता उनका, उसको सिर्फ कुर्सी में बैठना है। वो मेरा थोपड़ा रहे, मन की बात देखो, कोई सुधार नहीं हुआ। योगा से कुछ नहीं हुआ। योगा तू क्यों सिखा रहा है? तेरे को कुछ आता ही कुछ नहीं है। तू तो और बाहर में जाके मनमोहन सिंह के साथ गुप्त मीटिंग कर रहा है, बता रहा है कि किसी को बताना मत, जाके जीडीपी कैसे सुधारेंगे ये उससे जाके पूछ रहा है। और थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी बंदा होना चाहिए। एकदम अनपढ़ बंदे को बिठा दिया। वो जो पिछले पहले 5 साल में जो किया था वही अगले 5 साल में मोदी नहीं किया। पहले 5 साल में वही किया था, नोटबंदी लाया था। इसी साल में वो भी 2000 का नोट बंद करवाया। यही सब करेगा। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता चुन रही है, मोदी जी को पसंद करती है तभी ना वो आ रहे हैं। कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आ रहा है, क्योंकि अब लोगों को धमकाएगा, उसको बोलेगा अपनी, क्योंकि अब अंदर का भेद तो सरकारों के पास होता ही होता है। और उसके बाद बजट भी है, पैसा भी है। अब अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करेगा कि मैं जितना पैसा ये 10 साल में सत्ता में रह के कमाया उतना उड़ा देना है उसको। और ये इलेक्शन के समय ही काम आएगा। मीडिया अपने पास रख के दूसरी मीडिया बंद करवा रहा है। इंटरनेट यही सब उसको यही सब तो आता है मोदी को कि इंटरनेट सेवाएं बंद करवा दी जाए, 12 महीने दंगे, कर्फ्यू और ये सब काम में वो बहुत माहिर है। अगर गुंडा राज लाना है, तालिबान राज लाना है तो मोदी को वोट दे दो। अगर अच्छे काम करने हैं, अपने अपने नेक्स्ट जनरेशन को पढ़ा लिखा बनाना है, कुछ उसके बारे में सोचना है और देश को विकसित करना है और लड़ाई झगड़ा नहीं करना। क्योंकि आज मोदी को भी मैं बता देना चाहता हूँ कि आज देश में दो चार थोड़ा सा सुनने को मिलता है कि देश प्रोग्रेस कर रहा है। वो सिर्फ कि कारगिल के बाद कोई लड़ाई हुई नहीं बड़ी, क्योंकि एक पाकिस्तान से झगड़ा हुआ था। उसके बाद तो बहुत देर तक 10-20 साल तक तो पाकिस्तान भी कांप रहा है, ऐसा लग रहा सब भी है। इंडिया का काम ही यही है, ओपोजिशन पार्टी, उसके लिए पाकिस्तान एक अच्छी है। मोर्चा भी बात ले लेगा। कोई भी बॉर्डर का क्राइसिस में आके कल को मोदी का भाषण आ जाएगा जी, पाकिस्तान का अंधाधुंध गालियां दे देगा।
उससे इंडिया में वोट उसको अच्छे मिल जाएंगे। मुस्लिम को गालियां दे देगा, फिर उसको वो वोट अच्छे मिल जाएंगे। अभी तो वो इतना बेकार है कि वो कहता है कि 26 जनवरी में ही मुझे ही सल्यूट मारा जाए। 26 जनवरी में राष्ट्रपति का भाषण सुना जाता है, नहीं कि मोदी का। पर मोदी उस पर हावी होना चाहता है, वो भी। अब हर बार आदमी आदिवासी चेहरा राष्ट्रपति बनेगा, मोदी का थोपड़ा सामने आएगा, ये क्या बात हुआ? और कोई कम्युनिटी है नहीं क्या? पहले एक बार आदिवासी को तूने राष्ट्रपति बनाया, दूसरी बार फिर आदिवासी, अब तीसरी बार अगर मान लो तेरा, वैसे तो तू आएगा नहीं। अगर तेरे को लग गया, सितारा चमक गया तेरा, तो फिर एक आदिवासी राष्ट्रपति आएगा, फिर कर्फ्यू लगेगा, फिर गली भर में दंगे करवाएगा। तो और आता ही क्या है उसको? उसने कौन सा डिग्री लेके आया? पढ़ाई वढ़ाई तो किया ही नहीं।